खादी महोत्सव है और खादी महोत्सव में खास क्या क्या है, यहाँ पे हर एक चीज़ की तस्वीर हम आपको दिखाने का काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कि खादी महोत्सव, गांधी जी की प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है और ये तस्वीर देखिए कि लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। सेल्फी लेकर के लोगों से हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और ख़ास करके युवा पीढ़ी, जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी भी आते हैं। खादी महोत्सव में आप पहुँचे हैं, देख रहे हैं कि कितने सुंदर सुव्यवस्थित ढंग से ये खादी महोत्सव का आयोजन किया गया है। यहाँ पे तरह तरह के बुनकरों के द्वारा हैंडलूम सामान भी हैं, कपड़े वस्त्र भी हैं, अलग अलग राज्यों के हैं। कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का और एमएसएमई जो मिनिस्टर हैं जीतन राम मांझी का, कि इस तरह के जो बुनकर और लघुकर उद्योग है जो हमारे भारत जो इनके जन्मदाता हैं तो उन्हें ये प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ये हमारे लोगों के लिए ये बहुत बड़ा ही उपलब्धि है, ताकि इनसे हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर पाएंगे। जैसे कि इससे पहले भी एक स्वदेशी आंदोलन चला था 1905 में। स्वदेशी अपनाएं। जी सर, स्वदेशी अपनाएं और विदेशी का बहिष्कार करें, ताकि हम आने वाले जनरेशन को भी ये सिखाएं, ताकि ये प्रमोट कर सकें कि हम लोग को स्वदेशी वस्तु का ही उपयोग करना चाहिए। तो चलिए, युवा हैं, देश के भविष्य हैं और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम लोगों को विदेशी सामान का बहिष्कार करना चाहिए और स्वदेशी को अपनाना चाहिए। ये खादी महोत्सव का जो आयोजन किया गया है ये बेहद खास है और यहाँ पे जो सबसे पहले हमने तस्वीर दिखाया कि गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है, चरखा ठीक सामने रखा हुआ। यहाँ पे लोग आ रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं। खादी महोत्सव संयुक्त राज्य स्तरीय पीएमईजी एवं खादी प्रदर्शनी का ये आयोजन किया गया, जहाँ पर अलग अलग काउंटर लगे हुए हैं और हर काउंटर पे लोगों की भीड़ देखते बन रही है। यहाँ पर व्यंजन मेला भी है, यानी कि अगर आप कुछ खरीदने के लिए यहाँ पे खादी महोत्सव में पहुँच रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप सामान खरीदने के साथ साथ लजीज व्यंजन का भी लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावे ये आप तस्वीर देखिए कि यहाँ पे एक जीवंत प्रदर्शनी यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। इस भीड़ से यह पता चल रहा है कि ये कुछ खास है, कुछ अलग है, इसी के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लोग अपने मोबाइल में इसकी तस्वीर कैद कर रहे हैं, तो हम भी अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या खास है। ये तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। खादी नाम ही आप समझ सकते हैं कि खादी महोत्सव नाम रखा गया है और ये जीवंत प्रदर्शनी है, तो इस जीवंत प्रदर्शनी से क्या कुछ है, लोग सीख भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो ये चीज़ हम अपने दर्शकों को भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सूता तैयार हो रहा है, सूत। खादी महोत्सव है तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि खादी को लेकर के जो चर्चाएं चलती हैं, चरखा कैसे सूत तैयार होता है, ये जीवंत प्रदर्शनी यहाँ पे दिखाई गई है। देखिए कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं, बिहार की महिलाएं हैं, इन लोगों के द्वारा ये तैयार किया जा रहा है। ये प्रोसेस के तहत तमाम जो लोग हैं यहाँ पर देख रहे हैं, अपने मोबाइल में इस तस्वीर को कैद भी कर रहे हैं और खादी महोत्सव में जो लोग भी आ रहे हैं उनको हर काउंटर पर कुछ अलग अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। कुछ युवा साथी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। जो लोग यहाँ पे हैं इनसे भी हम बात करके लोगों से समझने की भी कोशिश करेंगे कि खादी महोत्सव में आए हैं। आप देख रहे हैं कि सूट तैयार हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा देश का विकास है, हमारा देश का विकास है। जो खादी जो है ये महात्मा गांधी के टाइम से चला आ रहा और अभी भी उस चीज़ को, धरोहर को संभाल के रखा है हमारा हिंदुस्तान ने। यह प्रयास सरकार की तरफ से अच्छा किया गया है, बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है और ऐसा होना चाहिए और ऐसा हो भी रहा है कि हर साल इसका प्रदर्शनी हो रहा है, जिस कारण से लोगों के मन में उत्साह बढ़ता है और करने की इच्छा होता है। तो देखिए, हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि सहयोगी हमारे दिखाएंगे, हम बात भी करेंगे। ये जो सूट आपसे जानना चाहेंगे, ये सूट तैयार कर रही हैं आप? हाँ। ये कैसे प्रोसेस होता है इसका, जरा प्रोसेस के माध्यम से समझाएंगे जरा। ये जो है ना, मतलब वो धागा लाते हैं, इसके बाद इसको इसमें घुसवाते हैं तो पतला बनता है और इसके बाद इसमें सेट किया जाता है तो ये सूत निकलता है और ये सूत जो होता है उसको बांध के इसको निकालते हैं, वो लूम पे लगता है तो कपड़ा बनता है। ये किस चीज़ का बनता है? ये कपास सब का बनता है और बांग सब जो होता है उसी का। रहने वाली कहाँ की? मधुबनी जिला के। मधुबनी की धरोहर को आप लोग यहाँ पे प्रदर्शनी में दिखाने का काम कर रहे हैं। हाँ। तो देखिए, ये तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं, लोगों को बताने का भी काम कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और खादी महोत्सव में पहुँचे हैं लोग, यहाँ पे देख रहे हैं और देख करके मोबाइल में तस्वीर भी कैद कर रहे हैं। एक और प्रोसेस आपको दिखाएंगे, हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि एक और प्रोसेस सहयोगी कैमरामैन से चाहेंगे कि ये तस्वीर भी दिखाएं।
ये देखिए कि किस तरह से ये क्या कर रही हैं, इनसे भी बात करेंगे, समझेंगे कि जैसे सिलाई मशीन रहता है ठीक उसी प्रकार ये है, लेकिन ये सूत ही तैयार कर रही हैं। इनसे हम बात कर लें, ये आप क्या कर रही हैं? हम धागा बना रहे हैं रेशम का। रेशम का धागा बना हाँ, रही हैं। रेशम का धागा बना और रहे ये हैं। क्या सिल्क है। सिल्क है हाँ और इसका प्रोसेस यही है। हाँ, यही है। देखिए कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, इस तरीके के प्रदर्शनी में खादी महोत्सव में इस तरीके को देखने को मिल रहा है, बहुत खुशी अलग हो रही सर, बहुत खुशी हो रही सर, बहुत खुशी है। क्योंकि ये मेरा देश का लिए क्या कहते हैं कपड़ा जो बहुत अच्छा है सर। गर्मी के मौसम में जो पहना जाता है उससे कूलिंग महसूस होती है और अच्छा भी है सर। होना भी विलुप्त चाहिए। हो रहा है घर वो तक पहुंचना चाहिए सर। घर घर तक। जी, चलिए, लोगों में खुशी है, इससे रोजगार भी बढ़ेगी सर। रोजगार भी बढ़ेगा। जी जी, इसको घर घर तक पहुंचना चाहिए। इससे जो है जो रोजगार भी बढ़ने में काम आएंगे सर। सरकार की तरफ से जो पहल किया गया है, सरकार को क्या कहें, खादी महोत्सव नाम दिया गया है। यहाँ पे अलग अलग राज्यों के जो बुनकर हैं उनके द्वारा यहाँ पे कपड़े भी हैं, व्यंजन भी हैं, तमाम चीज़ हैं और इस तरह के जीवन प्रदर्शनी भी देखने को मिल रहे हैं। बहुत खुशी की बात है सर। इन लोग को सराहना देनी चाहिए जो क्या कहते हैं अलग अलग राज्य से आए हुए हैं सर। और ये क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का भी क्या कहते हैं कि शुभ ये है सर, उसका भी धन्यवाद करते हैं सर कि घर घर तक ये पहुंचाने का काम कर रहे हैं सर। तो चलिए, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से सूत तैयार होता है, रेशम का हो या कच्चा सूत हो, वो तमाम लोग तैयार कर रहे हैं। दूसरी तरफ की हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे गांधी जी का चरखा। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि गांधी जी का जो चरखा है, चरखा के साथ तो लोग सेल्फी ले ही रहे हैं, लेकिन चरखा से किस तरह से सूत तैयार हो रहा है ये भी तस्वीर हम दिखाएंगे और बताने का भी काम करेंगे कि सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, यहाँ भी देखेंगे तो आप यहाँ पे भी देखिए कि सूत तैयार हो रहा है। रुई से ये सूत तैयार हो रहा है और किस तरह से यहाँ पे तैयार हो रहा है ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ लोगों को जानकारी नहीं है इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोग जान रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं समझने के लिए भी। तो हम भी अपने दर्शकों से चाहते हैं, दादिया में कहाँ से हैं आप? हम मधुबनी जिला से हैं, भगवानपुर उद्योग खादी भंडार से हम हैं। क्या तैयार कर रही हैं आप? सूता। सूता तैयार कर रहे हैं। हाँ। रुई से सूता तैयार कर हाँ, रहे हैं। रुई से इसका सूता। प्रोसेस ऐसे ही होता है। हाँ इसका गोला बनाया जा रहा है। हाँ, वो पोला है बनाता है उसको, उसमें जो लगा हुआ है ना हाँ। उसमें अथी करेगा और फिर उसी से बुनाई वाला मशीन में चढ़ेगा तो कपड़ा बनेगा। अच्छा, इसका खादी कपड़ा बनेगा, हाँ, खादी वाला। खादी कपड़ा जितना तो बने। खादी महोत्सव में इस तरह के प्रदर्शनी आप लोगों को देख रहे हैं, काफी लोग आप लोग को देख भी रहे हैं, भीड़ लगा हुआ है देखने के लिए, अच्छा लग रहा है। ये सब चीज प्रदर्शनी में देखने को मिलता है लोगों को, तो लोगों को नया लगता है। अच्छा, पहले तो ये प्रचलन था, अब ये सब कम हो गया है। हम सब दिन ही में है, सब दिन से है। तो चलिए देखिए ये तस्वीर की किस तरह से रुई से सूता तैयार कर रही हैं और ये तस्वीर देखिए अपने आप में अद्भुत है। जो लोग नहीं देखे हैं तो राजधानी पटना के गांधी मैदान में खादी महोत्सव लगा है और ये जीवंत प्रदर्शनी भी लगाया गया है उन लोगों के लिए जो लोग नहीं जानते हैं कि सूत कैसे तैयार होता है। ये तमाम चीज़ तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं और बताने का भी काम कर रहे हैं। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि ये पूरा प्रदर्शनी को आप दिखाने का काम करेंगे कि ये पूरा प्रदर्शनी आप देखेंगे तो खादी महोत्सव में जीवन प्रदर्शनी भी है। लोग यहाँ पे काफ़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, लोग जम करके खरीदारी भी कर रहे हैं और हर एक काउंटर पे क्या कुछ खास है उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और जो काउंटर के संचालक हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि ये खादी महोत्सव में अपने प्रोडक्ट को लेकर के पहुँचे हैं तो कैसी बिक्री है, उनके प्रोडक्ट में क्या कुछ खास है जिस वजह से लोग पसंद कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे और बताने का भी काम करेंगे। तो देखिए गांधी मैदान में खादी महोत्सव में कुछ अलग अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। लोग यहाँ पे खरीदारी के साथ साथ व्यंजन का भी लुत्फ उठा रहे हैं और ये तस्वीरों के जरिए हम दिखा करके समझाने का भी काम कर रहे हैं। तो देखिए हम दिखा रहे हैं कि खादी महोत्सव पटना के गांधी मैदान में लगा हुआ है और ये 16 फरवरी तक चलेगा। लेकिन खास क्या क्या है इस खादी महोत्सव में उसकी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि बिहार राज्य के ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से जो बुनकर हैं, जो व्यापारी हैं, उनके द्वारा जो सामान तैयार हैं खादी के, खास करके वस्त्र, उसको लेकर के काउंटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो खादी महोत्सव 2026 लिखा हुआ है, लेकिन खास ये भी है कि मधुबनी जिला के देखिए यहाँ पे कुलसुम
मेमोरियल महिला विकास संस्था मधुबनी के तरफ से ये काउंटर लगा हुआ है। फिर दूसरे में आप देखेंगे कि अल्पसंख्यक खादी और ग्रामोद्योग आश्रम मधुबनी के तरफ से लगा हुआ है। तमाम जगहों पे जो भी काउंटर लगे हैं सभी जगह यानी जिला का नाम, रेशम बुनकर खादी ग्रामोद्योग संघ किसके द्वारा काउंटर लगा हुआ है उसका नाम जिक्र यहाँ पे किया गया है। ये आप चीज़ समझ सकते हैं कि खादी महोत्सव अपने आप में कुछ खास है। इसी के लिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, खरीदारी भी कर रहे हैं और हम लोगों से ये कोशिश भी कर रहे हैं, बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को क्या कुछ खास मिल रहा है और जो जीवंत प्रदर्शनी लगा है इसमें लोगों को देख करके कैसा लग रहा है। वक्त हो गया है कि यहाँ छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद ये फिर से सिलसिला जारी रहेगा। खादी महोत्सव की तस्वीर दिखा रहे हैं और खादी महोत्सव में क्या कुछ खास है उसकी भी तस्वीर हम दिखाने के साथ साथ बताने का भी काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि गर्मी का सीज़न शुरू हो रहा है तो खादी वस्त्र लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। सरकार की भी प्रयास है कि खादी के वस्त्र ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहने। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो नाम देखिए खादी महोत्सव कुलसुम मेमोरियल महिला विकास संस्था मधुबनी की तरफ से ये लगा हुआ है काउंटर। यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो खरीदारी करने के लिए पहुँचे हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए तमाम चीज़ जो है यहाँ पे लगे हुए हैं, बंडी भी है, जैकेट भी है, तमाम चीज़ें ये सब खादी के ही हैं। सब खादी के हैं सर ये। और ये तैयार कैसे किया जाता है? ये सर मधुबनी में हम लोग का संस्था है। ये एक कटी चरखा पे ही सबको बनाया जाता है। ये वुलन आइटम है। ये वुलन हम लोग बाहर से मंगाते हैं। इसका जो धागा होता है बाहर से मंगाते हैं। इसको सर हम लोग जैसे हम लोग कॉटन बनाते हैं, ये संस्था को जो संस्था वुलन बनाती है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, वहाँ से वुलन लेते हैं। वुलन लेने के बाद में इसको हम लोग बेचते हैं यहाँ पे लाकर सर। हम लोग अगर प्राइस की बात करते हैं तो ये कितने की है? ये सर है ये 8,000 की है। इसमें 50% ऑफ हो जाएगा। ये सर 4,000 का पड़ेगा। ये सर 4,000 का। अच्छा, कितने लोगों को इससे रोजगार भी मिला? बहुत लोगों को सर। हम लोग का सर अपना संस्था है। हम लोग को नहीं हो तो सर 100 चरखा तो हम लोग का चलता है। 100 चरखा चलता है। उसमें सर हम लोग का सिलाई सेंटर है। सिलाई सेंटर में कम से कम 150 सिलाई सेंटर हम लोग का है, जहाँ पे ये लोग हम लोग को तैयार किया जाता है सर। मतलब कहा जा सकता है कि आपके संस्था के माध्यम से लगभग 300-350 लोगों को रोजगार मिला हुआ है सर। सरकार का भी यही प्रयास है कि लोगों को रोजी रोजगार भी मिले। जी सर। जैसे हम लोग का ये कुर्ती है सर, जैसे लेडीज़ का कुर्ती है सर। ये देखिए हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि इनके काउंटर पे देखिए भीड़ किस लिए लगा हुआ है, ये हम बताने का काम कर रहे हैं। देखिए इनके पास ये कुर्ता है, ये कुर्ती है। ये लेडीज़ कुर्ती है सर। हम लोग इसको 200 रुपये में बेच रहे हैं सर। 200 रुपये में सेल लगाए हुए हैं सर। होलसेल लगाए हुए हैं। 200 रुपये कोई भी चीज़ आई है इसमें से। कुर्ती है, पैजामा है, लेडीज़ के लिए सब 200 है सर। जैसे यही पैजामा होगा मार्केट में मिल जाता है। और इस खादी एक प्योर खादी का है सर। ये हम लोग का अपना चरखा पे बनाया हुआ कटिंग किया हुआ है सर। एक कपड़ा है सर। ये हम लोग प्योर खादी है सर। ये 200 रुपये हम लोग सेल लगाए हुए हैं सर इसका। जैसे ये देखिए ये इधर ब्लेजर का हम 600 रुपये सेल लगाए हुए हैं। कॉटन का ब्लेजर है सर। ये इसको हम 600 रुपये सेल लगाए हुए हैं। देखिए सर, देखिए ये तस्वीर है खादी का, ये ब्लेजर है। और ये देखिए कि लोग खादी पर किस तरह से लोग का रुझान हो, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी पहल किया है। खादी महोत्सव पटना के गांधी मैदान में लगा हुआ है और इसके साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। सरकार का यही प्रयास है। तो यहाँ पे देखिए कि इनके काउंटर पे भीड़ लगा हुआ है क्योंकि ये खादी का ब्लेजर है और सस्ते दर में कह सकते हैं कि मिल रहा है। इसी का नतीजा है कि लोग यहाँ पर पहुँच करके जम करके खरीदारी भी कर रहे हैं। तो देखिए खादी महोत्सव में हम हैं और खादी महोत्सव की अलग अलग तस्वीर दिखाने का काम कर रहे हैं। खादी महोत्सव में एक और अलग तस्वीर हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चाक है। देखिए जो कुम्हार चूका या मिट्टी के जो भी सामान बनाते हैं, लेकिन अब देखेंगे इलेक्ट्रिक चाक भी है और यहाँ पर बनाने का भी काम कर रहे हैं। देखिए कि कई तरह के यहाँ पे मिट्टी के बर्तन यहाँ पे बनाए गए हैं। इनसे भी बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक है। जैसे जो चाक पहले पुराने ज़माने में घुमा करके जो कुम्हार चलाते थे, ठीक उसी प्रकार ये चलता है। देखिए वो जो पत्थर वाला चाक था उसको चलाने में बहुत सारी मेहनत का उपयोग पड़ता है। सीना का, छाती का बल लगता था। तो जो बूढ़ बुजुर्ग लोग होते थे जो 50-55 साल के होते थे वो काम नहीं कर पाते थे। तो ये कुंभकार सशक्तिकरण योजना के तहत मोदी सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग कार्यालय के तहत कुम्हार सशक्तिकरण योजना 2019 में लागू हुआ और ये पूरे भारत में वितरण का काम होता है। फॉर्म अप्लाई होता है, 20 गो का बैच बनता है और वो बैच का ट्रेनिंग होता है
लगभग 10 दिनों का, 10 दिन वो ट्रेनिंग सफल करते हैं। ट्रेनिंग भी दिया जाता है। हाँ, इसका ट्रेनिंग भी होता है 10 दिन का, और 10 दिन का जब ट्रेनिंग हो जाता है तब इनको ये मशीन जो है वो वितरण किया जाता है। कुछ इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ नहीं, इसमें जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं, जिसका बीपीएल है उनको फ्री में दिया जाता है, और जो बीपीएल नहीं है, जो एपीएल में आते हैं, जो जनरल होते हैं, उनको ये लगभग 20% IRG चार्ज देना होता है सरकार के खाते में। चार्ज कितना रहता है? लगभग 3040 रुपए है चार्ज, और उसके बाद वो IRG जमा करेंगे। और ये अभी ये क्या बना रहे हैं? अभी हम ये पॉट बना रहे हैं, जो इसको हम फ्लावर पॉट बोलते हैं। जो ये यूनिक, तो देखिए ये तस्वीर देखिए, इलेक्ट्रिक चाक है और ये फ्लावर पॉट बना रहे हैं, खूबसूरत है। और जब लोग पहले के जो कुम्हार लोग जब चाक को घुमाते थे तो काफ़ी मेहनत लगता था, लेकिन अब बदलते युग में, डिजिटल युग में इलेक्ट्रिक चाक है। और एक तस्वीर और यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि मिथिला पेंटिंग क्या है, हम समझेंगे भी। क्या बना रही हैं? ये बना रहे हैं बरसाती का पिक्चर, ये बरसाती है। ये कपड़ा पे आप तैयार कर रही हैं? नहीं नहीं, ये कैनवास है। कैनवास पे। हाँ, कैनवास। कितना दिनों से आप ये पेंटिंग का काम कर रही हैं? अभी ये तो हम 20 साल से कर रहे हैं। हाँ, देखिए मतलब सरकार का भी पहल है, रोजी रोजगार। आज मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, तमाम चीज देश विदेश तक बहुत 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 सरकार बहुत इसका अभी बढ़ा रहे हैं, और सरकार के तरफ से हम लोग को बहुत मिलता है। तो आप बता रहे हैं कि 20 साल से बना, 20 साल में क्या क्या कुछ खास पेंटिंग की है? बहुत राम दरबार बहुत बड़ा बड़ा बनाए हैं। आज मेरा राम दरबार विदेश भी गया हुआ है, और बहुत बहुत जगह तक हम लोग भेजते हैं। हाँ, इससे घर परिवार भी हाँ, मेरा बेटा इंजीनियर है, बेटी पत्रकार है, हम इसी से सबको हम भेजते हैं। कमा लेते हैं। हाँ, कमा लेते हैं। तो देखिए सहयोग, 40 आर्टिस्ट है, उसको भी हम लोग बढ़ावा देते हैं। मतलब ट्रेनिंग सेंटर भी चलाते हैं? हाँ, मेरा आज से बहुत दिन से ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। चलिए ये तस्वीर देखिए कि कैनवास पर किस तरह से चित्र को उखेर रही हैं, और सरकार की भी पहल है कि हर हाथ को हर रोजगार मिले। और यही प्रयास का नतीजा है कि देखिए खादी महोत्सव में अलग अलग तस्वीर हम दिखाने का काम कर रहे हैं कि खादी महोत्सव में क्या कुछ खास है, और ये तस्वीर दिखाने का काम कर रहे हैं जो हमारे दर्शक घर बैठे हैं उनको दिखाने का काम कर रहे हैं कि आप अगर अभी तक गांधी मैदान में नहीं पहुंचे हैं तो गांधी मैदान में आइए। गांधी मैदान में खादी महोत्सव लगा है, जहां पर खादी के वस्त्र लोग जम करके खरीदारी कर रहे हैं। व्यंजन का काउंटर लगा है, लोग यहाँ पर लजीज व्यंजन का भी लुत्फ उठा रहे हैं। तो कुछ और काउंटर पे भी आते हैं, यहाँ पर भी आकर के समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि बादाम पाक, बलिष्ठ रसायन, तमाम तरह के प्रोडक्ट यहाँ पे लगे हैं। इस प्रोडक्ट में क्या कुछ खास है, इस प्रोडक्ट का लोग कैसे सेवन करें, तमाम तरह के प्रोडक्ट हैं। आपके पास क्या कुछ प्रोडक्ट है, कहाँ से आए हैं, ये ज़रा परिचय देंगे? हम कानपुर से आए हैं, खादी ग्राम उद्योग से। हमारा गैस की दवा बहुत बढ़िया चीज़ है, शुगर के लिए है, दर्द के लिए है। नहीं, ये गैस के लिए, लीवर के लिए चीज़ बनती है। तो देखिए ये गैस का है, गैसांतक अवयव। ये और क्या है? गैस के शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए हम खुद वैद्य लोग इसको बनाते हैं। हम लोग केवल इसमें काम करते हैं, वर्कर। चलिए लोगों को रोजी रोजगार भी मिल रहा है, और जो वैद्य पहले सिर्फ सीमित थे, कम पैसा कमा रहे थे, अब उन लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। यही प्रयास है। और हर काउंटर पे आप देखेंगे कि अलग अलग तस्वीर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी देखिए आंवला अमृत जूस, लीची जूस, मैंगो जूस और तरह तरह के अचार लगे हुए हैं। क्या क्या चीज़ का अचार है? करेला अचार है सर, अभी आंवला का है, तो कटहल है, आम का है, मतलब मिक्स है। अभी 7 तरह का है। 7 वैरायटी। जी सर। कहाँ से हैं? पूसा, समस्तीपुर, बिहार से। बिहार से। देखिए आप ये डब्बा देख रहे हैं, और इस डब्बा में आप देखिए बिना सिरका का होममेड अचार है। तरह तरह के अचार तो हैं, और इसके अलावा यहाँ पे है हनी। 7 तरह का अलग अलग फूलों का मधु है हमारे पास है। आधुनिक मधुमक्खी पालन द्वारा पुष्प से उत्पादित शुद्ध, स्वच्छ और प्राकृतिक मधु में ये सरसों के फूलों का है, जो ये सेठ हनी में सबसे अधिक एक्सपोर्ट होता है बाहर इंडिया से। तो ये हनी हो गया सरसों का। जो इसके बाद है लीची हनी, जो लीची प्रॉपर समस्तीपुर पूसा से हम लोग इसका उत्पादन लेते हैं। वहाँ काफ़ी लीची का बागान है, वहाँ से निकालते हैं। लीची का मधु जब खत्म हो जाता है इसका सीजन फूलों का, तो करंज के लिए 600 किलोमीटर मधुमक्खी को लेके जाते हैं झारखंड गुमला,
वहाँ से निकालते हैं। ये नीम की प्रजाति का होने से ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज से बचाता है। जो जिनको जी फैट कोलेस्ट्रॉल जिनको घटाना रहता है सुबह गुनगुने पानी में, उसमें करंज सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। इसके अलावा ये सहजन का है जो मोरिंगा हनी बोलते हैं, ये हार्ट के लिए सबसे अच्छा होता है। और हार्ट हमको तो एक जैसे सहजन का मधु हमको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो आप बता रहे हैं सहजन का भी है, लीची का भी है, बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि सहजन के भी मधु मिलते हैं मार्केट में। देखिए मार्केट में क्या है, कॉमर्शियल हनी है जो एक ही कलर एक ही टेस्ट में होता है और जानकारी नहीं है लोगों को। जो 100 ग्राम जो नेचुरल रॉ हनी होगा उसमें 50,000 से अधिक पोलन काउंट होता है, जो पराग और रस से मधुमक्खियां मधु तैयार करती हैं, जो मनुष्य नहीं तैयार करता है। लेकिन जो पोलन काउंट है इसी पर डिपेंड करता है, जो इसका लाइफ है, सेल्फ लाइफ, इसको हम 100 साल 1000 साल रखेंगे नहीं खराब होगा। लेकिन बाजार का मधु का एक लाइफ है जो कहीं 12 महीना तो कहीं 18 महीना बेस्ट हो, इसलिए जो उसमें पोलन काउंट जो है बहुत कम रहता है और मशीन के द्वारा वो गाढ़ा किया रहता है और ये मधुमक्खी के द्वारा तैयार है। चलिए हम खादी महोत्सव में पहुंचे हैं और खादी महोत्सव में तस्वीरों के जरिए और अपने दर्शकों को दिखाने का काम कर रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं। तो आपने अभी तक मध, जिसको मधु के नाम से भी लोग जानते हैं, एक ही प्रकार के लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे 7 प्रकार के हैं। यहाँ पे भी कुछ खास है, चंदन फेस पाउडर, तो आप यहाँ भी काउंटर पे भी देखेंगे तो तमाम तरह के प्रोडक्ट यहाँ पे उपलब्ध हैं और खादी वस्त्र के काउंटर सबसे ज़्यादा यहाँ पे लगे हुए हैं। लेकिन एक अलग कुछ तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि जो लोग भी खादी महोत्सव में पहुँच रहे हैं, तो खादी महोत्सव में जब पहुँचेंगे आप यहाँ पर समय व्यतीत करेंगे, सेल्फी लेंगे और सेल्फी लेने के साथ जब आपको भूख प्यास लगेगा तो उसके खाने के लिए व्यंजन काउंटर भी लगा हुआ है। व्यंजन काउंटर पर आप आएंगे, व्यंजन का लुत्फ़ उठाएंगे और उसके बाद यहाँ पर खरीदारी भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे तमाम व्यवस्था और ये पूरे तस्वीर को हम चाहेंगे हम अपने सहयोगी से कि वो दिखाने का काम करेंगे कि एक बार पूरा इस तस्वीर को दिखाइए कि खादी महोत्सव यहाँ पर गांधी मैदान में लगा हुआ है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पहुँच करके खरीदारी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग रुई से सूत चरखा से कैसे तैयार किया जाता है प्रदर्शनी को देख रहे हैं, अपने मोबाइल में तस्वीर कैद कर रहे हैं, सेल्फी भी ले रहे हैं। और ये खादी महोत्सव अपने आप में एक अलग है, क्योंकि यहाँ पर सरकार की पहल है कि खादी को बढ़ावा हो और लोगों को रोजी रोजगार मिले। तो ठीक उसी प्रकार का ये खादी महोत्सव में ये तस्वीर देखने को भी मिल रहा है। काफ़ी संख्या में लोग और जो लोग हैं यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को लेकर के काउंटर लगाए हुए हैं। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों के द्वारा यहाँ पे काउंटर लगाया गया है और लोगों के द्वारा जम करके यहाँ पर खरीदारी भी किया जा रहा है। कैमरामैन कृष्णा के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।